सियासती सियार होता है ना, जो सियासती भेड़िया होता है, जो वन में रहने वाले लोगों की लाश पर राज करता है, उसका अंदाज कुछ इसी तरह का होता है जो आज आपको देखने को मिल रहा है और हमें देखने को मिल रहा है। आज शर्म आ रही है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जिस प्रधानमंत्री के ऊपर यह बहस चलने लगी है कि यह प्रधानमंत्री है या मतलब उलट-पलट सरकार, जो अपने स्टैंड पर काबू नहीं रख पाता, जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता, जो झूठ बोलने में इतना माहिर है। देखिए कितने बेच गिरे हैं सोशल मीडिया पर, यह सब आपको पता है। और ओबीसी और आरक्षण खत्म करने का प्लान किसका था? प्रधानमंत्री मोदी का था। यह सब सोशल मीडिया पर जाहिर हो चुका है, लेकिन कुछ वीडियो इनके वायरल होते हैं और इतने वायरल होते हैं, औकात दिखा देते हैं। उठाना चाहता हूं, भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। कौन कौन से वीडियो, इनकी स्पीचें सुन लीजिए आप। ऐसी ऐसी स्पीचें करता है प्रधानमंत्री, वो देश का प्रधानमंत्री है या बीजेपी का प्रचारक है, पहले तो ये तय कर ली और इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा तय कर ली कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है या एक प्रचारक भाषण दे रहा है। 2014 के बाद से जब से आए मोदी जी, यहां एक प्रचारक को सुनने का मौका मिल रहा है। हम भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं या एक प्रचारक भाषण दे रहा है। आज कुछ नश्तर प्रधानमंत्री मोदी जी को थोड़े से घोंपे जाएंगे, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल इस बात पर पूछे जाएंगे कि एक बछिया का वो राज तिलक कर रहे थे, एक बछिया को अपने गोद में बिठा करके उसका टीका कर रहे थे, एक गाय का। वो गाय जिस बीफ की फंडिंग ले लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अनुसार 500 करोड़ रुपए की, हमारे साहिब, बड़े साहिब, जिनकी उंगलियों पर सब हिसाब नाचता है। हरियाणा का चुनाव हो या कहीं का चुनाव हो, ईडी हो, आईडी हो या जो भी हो, वो अपने हिसाब से चुनावों को नचाते हैं और अपने हिसाब से आंकड़ों को और अपने हिसाब से खबरों को चलवाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि महामहिम जो हो गए, तीनों लोगों के राजा हो गए। ऐसा वरदान लेकर के आए थे कि देश में इतनी आग लगा दी कि हिंदू मुसलमान में नफरत तो फैला दी, लेकिन हिंदू युवाओं को कितना रोजगार दिया, इस पर कोई बात नहीं करता। आजकल के नेताओं की बुद्धि भी भ्रष्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी से या कांग्रेस के या विपक्ष इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं की भी बुद्धि खराब है, जो एक बार भी नहीं बोलते कि हिंदुओं के लिए, हिंदू युवाओं के लिए किया क्या। ओबीसी आरक्षण और सब आरक्षण पर बात चलती रहती है, लेकिन एक भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछा जाता। ये वो प्रधानमंत्री मोदी हैं कि जो करने वाले होते हैं, जो काम कांड कर चुके होते हैं, वो कांड करने के बाद ऐसे बयान देते हैं जो बयान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देने चाहिए, पहले से ही स्क्रिप्ट चुरा लेते हैं। यह है ना महान नेता की मतलब चीजें। चलिए कौन सी स्क्रिप्ट चुराई, कौन सी स्क्रिप्ट नहीं चुराई, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बिजी हैं, आजकल बड़े धुआंधार दौरे कर रहे हैं। मैंने टॉप स्टोरीज निकाली गूगल की, जिसमें अमर उजाला छापता है पीएम मोदी डोडा रैली, 3 खानदानों ने मिलकर के जो किया वो पाप से कम नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद किया। ओके, महानगर टाइम्स, पीएम मोदी साउंडेड द इलेक्शन रैली इन डोडा इन जम्मू एंड कश्मीर। हिंदू में लिखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में वंशवाद बनाम महत्वाकांक्षी युवा। फिर प्रभात खबर में लिखा जाता है कि पीएम मोदी इन डोडा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर का चुनाव 3 खानदान और युवाओं के बीच में है। जम्मू कश्मीर में चुनाव और पीएम की रैली बदले हालात का उदाहरण, रविशंकर प्रसाद जो है बयान देते हैं इस पर। पीएम मोदी जम्मू एंड कश्मीर डोडा विजिट, 3 राजवंशियों ने जम्मू कश्मीर का नाश किया और पीएम मोदी ने जम्मू, चीन और 3 खानदानों ने जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन इन सारे मतलब जो प्रिंट पे छापे गए, इनकी न्यूज़ तो पढ़ी नहीं जा सकती। लेकिन चलिए एक न्यूज़ खोल लेते हैं जागरण की, जो इन्हीं के
पाया है और इन्हीं के पाई की न्यूज़ डालता है दैनिक जागरण। 3 खानदानों ने जो किया वो किसी पाप से कम नहीं। पड़ी है सीएम मोदी भाषण की 10 बड़ी बातें। बहुत शानदार ढंग से ये जो है डाला जाता है खबर, और इसमें जो खबर होती है वो होती है जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाया गया है। 2018 में जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव कराए गए, 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए। हाईलाइट कर दी जाती है ये वाली न्यूज़। पीएम मोदी ने कहा क्या? पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कांग्रेस का है, एक खानदान पीडीपी का है। पीडीपी के साथ तो आपने भी गठबंधन किया था। मालिक साहब आप भूल जाते हैं, हजूर आला आपकी याददाश्त बहुत कम है। ये भाषण तो खैर चलिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आज़ादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सोच और नीयत क्या है ये उनके अध्यक्षों की बात से साफ होता है। यहाँ आकर के बताते हैं कि अगर हमें 220 सीट ज़्यादा आती तो मोदी सहित भाजपा के नेता सभी जेल में होते। पीएम मोदी ने हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने बाबा के बनाए संविधान की आत्मा को नोच लिया। क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में 2 संविधान चलते थे? क्यों यहाँ के लोगों को भौंकने मिला था? वो जो 370 वाला कानून था ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पास किया था। आपका जी के थोड़ा सा कमजोर है प्रधानमंत्री मोदी जी। जम्मू कश्मीर रहने वाला कोई व्यक्ति, चाहे कोई मजहब का हो, किसी वर्ग का हो, भाजपा ब्ला 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 अपनी गप्पें हाँकते हुए चले गए। लेकिन एक यहाँ पर इन्होंने ये भी झूठ कहा था कि वो हरियाणा की रैली में कहा था। वो हरियाणा की रैली में इन्होंने भी ऐसा ही कुछ, यहाँ की रैली में वैसे भी पहले गर्जे बरसे थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि गांधी परिवार ने हमेशा ओबीसी दलित को अपमान किया। उसमें नेहरू और गांधी का भी जिक्र हो गया था। हालांकि जो मोदी करने वाले होते हैं या जो भाषण राहुल गांधी के से सवाल होने चाहिए, पहले से ही स्क्रिप्ट चुरा लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और वही बात बोलने लगते हैं कि जो राहुल गांधी को बोलनी चाहिए अपनी मतलब स्पीचेस में, चुनाव प्रचार के दौरान। तो अब राहुल गांधी बोलेंगे तो उससे पहले ही अपने खुद के विरोध में बोल दो। देखिए, जो सियासती सियार होता है ना, जो सियासती भेड़िया होता है, जो वन में रहने वाले लोगों की लाश पर राज करता है, उसका अंदाज कुछ इसी तरह का होता है जो आज आपको देखने को मिल रहा है और हमें देखने को मिल रहा है। आज शर्म आ रही है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जिस प्रधानमंत्री के ऊपर यह बहस चलने लगी है कि यह प्रधानमंत्री है या मतलब उलट-पलट सरकार, जो अपने स्टैंड पर काबू नहीं रख पाता, जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता, जो झूठ बोलने में इतना माहिर है। देखिए कितने ब्रिज गिरे हैं सोशल मीडिया पर, यह सब आपको पता है। और ओबीसी और आरक्षण खत्म करने का प्लान किसका था? प्रधानमंत्री मोदी का था। ये सब सोशल मीडिया पर जाहिर हो चुका है। लेकिन कुछ वीडियो इनके वायरल होते हैं और इतने वायरल होते हैं, औकात दिखा देते हैं इनकी। कौन कौन से वीडियो? इनकी स्पीचेस सुन लीजिए आप। ऐसी ऐसी स्पीचें करता है प्रधानमंत्री। वो देश का प्रधानमंत्री है या बीजेपी का प्रचारक है, पहले तो ये तय कर ली। और इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा तय कर ली कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है या एक प्रचारक भाषण दे रहा है। 2014 के बाद से जब से आए मोदी जी, यहां एक प्रचारक को सुनने का मौका मिल रहा है। हम भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं या एक प्रचारक भाषण दे रहा है। कौन दे रहा है भाषण, समझ में नहीं आता। यहां हिंदुओं की बात की जाती है और राहुल गांधी और उस पर पता नहीं कितने सवाल उठ जाते हैं। राहुल गांधी से तो इतनी फटी हुई है भाई साहब की कि मैं बता नहीं सकता कि सिलने में भी 15 इंच की सुई लगेगी, इतनी ज्यादा हवा खराब हो चुकी है राहुल गांधी से। अब उल्टे सीधे बयान करना इनकी विशेषता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषता ये कि जो विपक्ष का नेता भाषण देगा उसकी स्क्रिप्ट पहले से चुरा लूं और वही बात बोलने लगूं। ये भी कमाल की पॉलिटिक्स। ऐसा घाघ सियार और ऐसा घाघ बगुला जो मासूम मछली जो हिंदुस्तान की जनता है, खासतौर पे हिंदू लोग, उनको खाने का काम करता है, उनके अधिकारों को खाने का काम करता है। और हिंदुओं को एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की आबादी हो गई तो देश इस्लामी हो जाए। क्या अभी तक 10 साल में कौन सी ऐसी प्रगति हुई प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में? एक भक्त बता दे, एक साइंटिस्ट बीजेपी का बता दे
मोहन भागवत बता दें, नितिन गडकरी बता दें, जिनके मतलब बड़ा साफ रिकॉर्ड था, सड़कें गिरती रहती हैं, उल्टी आती है इन लोगों पर बात करते हुए भी। इतने घृणास्पद लोग हैं ये लोग। घर के घर उजाड़ दिए, समाज उजाड़ दिया, आपसी भाई रिश्ता खत्म कर दिया इन लोगों ने। मणिपुर में इन्होंने कुकी और मैती समुदाय जो शांतिपूर्वक तरीके से रहता था, उसमें इतनी हिंसा फैला दी कि उस पर जवाब देने का इनके पास जवाब नहीं। और मोदी बड़ी बेगैरती के साथ बयान देते घूमते हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा हूं या भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के खिलाफ बोल रहा हूं। यहां कंफ्यूजन है। ऐसी गरिमा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं गिराई चुनाव प्रचार के दौरान। यह विधानसभा चुनाव के दौरान ही भाई साहब प्रचार करने पहुंच जाते हैं। मैंने अपने आर्टिकल्स, पहले आर्टिकल डालता था आज़ाद हिंद आवाज़ पर, अब आजकल addaawaz.com एक नई मैंने एक साइट बनाई है, उस पर आर्टिकल्स देख सकते हैं और उस पर लिखने की कोशिश। मेरा भी मन मर गया है ऐसे गंदे राजनेताओं के बारे में। मैं बोलता हूं हिंदू राष्ट्र है, हाँ बनाइए, मुसलमान बाहर भेजने नोटिफिकेशन लाइए, मुसलमानों को बाहर भेजिए। लेकिन आपके समर्थक दूसरे लोगों को बोलते हैं मुसलमानों के पिछवाड़े में डंडा देकर के पाकिस्तान छोड़ के आना चाहिए। तो लोग पूछते हैं भैया मैं छोड़ के आऊं? कलई खुलने लगी है ऐसी नफरतों की, जो नफरतें मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई। मुसलमानों को डर दिखाया गया, पाकिस्तान का डर दिखाया गया। पाकिस्तान से कमजोर है क्या हिंदुस्तान? पाकिस्तान से कमजोर होता हिंदुस्तान तो अब्दुल हमीद एक मुसलमान ही थे ना। पाकिस्तानी जब बाहर हुई थी तो उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे ना। मेरे देश का मुसलमान असली देशभक्त है, और देश विरोधी वो लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।